वेलकम टू रेवर एकेडमी। स्टूडेंट, क्वेश्चन बैंक आपको पता है, मैथ्स 1 का क्वेश्चन बैंक आया है। चलिए क्वेश्चन बैंक देखते हैं हम। क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन जो है तो उसको अभी हम यहाँ पर एक एक चैप्टर वाइज करेंगे। इस वीडियो में हम दो मुतगैर कत्ती मसावत का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सवाल देखेंगे और फिर 4 और 5 के सवाल देखेंगे। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देखते हैं। और सवाल तो आपके पास है, अब सिर्फ जवाब देखते हैं हम। सवाल आपके पास है, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो वो कमेंट सेक्शन में अगर कुछ नहीं समझा है तो पूछ सकता है, या ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए क्या लिखा है, नोट क्या लिखा हुआ है। ये सवालात का बैंक सिर्फ तलबा के लिए मिसाली सवालिया पर्चे हल करने की मशक के लिए दिए जा रहे हैं। इस बात को जहन नशीन रखें कि बोर्ड इम्तिहान के सवालों पर्चे में यही सवालात नहीं आएंगे। मतलब इसमें से आएंगे लेकिन पूरी के पूरी यही नहीं आएंगे, ये याद रखिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको हल नहीं करना है। मैं बोलता हूं इसमें से बहुत से सवालात आएंगे, आप इसको भी हल कीजिए। किताब के ही सवालात है ना, दरसी किताब के सवालात है ना, डरने की जरूरत क्या है उसको। तो बहुत सारे सवालात आ सकते हैं। और कहां से किताब, और कोई दूसरी किताब से आएंगे, पटना की किताब में से आएंगे कि यूपी बिहार की किताब में से आएंगे, आपके महाराष्ट्र की जो किताब दरसी किताब उसमें से आएंगी ना, और उसी में क्या सवालात है, तो इसको भी अच्छे से हल कीजिए, है ना। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 मुतगैर कत्ती मसावत हमारा पहला सबक है, उसमें देखिए सवाल नंबर 1, ये जो है सवालात, ये सवालात जो है ये है कसीर मुतबादिल के सवालात, है ना। ये कसीर मुतबादिल रेट से लिखते हैं ना, रेट अच्छा रहेगा। चलिए तो देखिए सवाल नंबर 1 कसीर मुतबादिल वाले सवालात। अगर x और y मुतगैर हमजाद मसावत के लिए dx 49 dy -63, तो d बराबर 7 हो तो x बराबर कितना। अब जब x मालूम करना है तो आपको dx का जाब्ता मालूम होना चाहिए। dx बटे d, ये x का जाब्ता है, तो dx कितना है 49 और d कितना है 7, तो 49 बटे 7 मतलब कितना हो गया 49 बटे 7, 7 7 49, 7 जवाब आया। बहुत आसान, ऑप्शन भी आपका सही है। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। ऐसे सवाल आपको एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में, एक एक मिनट में, आपको एक एक सेकंड में, सॉरी एक एक सेकंड में या 2-2 5-5 सेकंड में आपको इसको सॉल्व करना है। दर्ज झेल में से कौन सी मुतगैर खत्ती मसावत नहीं है, पहचानिए। नहीं है तो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकती ना मुतगैर खत्ती मसावत। पहले ही आंसर आपका सही आ गया। मुतगैर खत्ती मसावत में कुव्वत होती ही नहीं है, तो ये पहला सही होगा ना। ये नहीं है, उसने बोला था नहीं है पहचानिए, तो हमने पहचान लिया नहीं है। आगे बढ़िए, बहुत आसान आसान। मसावत 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम खींचने के लिए x बराबर 1 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। चलिए मसावत लिखेंगे 19 और इसमें x की जगह रखना है हमको 1 और ये 5y ऐसी रहेगा, ये 19, 4 का 4 और ये 4 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 5y बराबर 19 - 4, तो 5y बराबर 15, y बराबर 15 बटे 5, है ना। 5 जरब में इधर आएगा तो 15, 5 दिया 15, तो 3 आंसर आया। ऑप्शन बी सही है। आसान सवाल, बहुत आसान सवाल होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको हल करना है रफ में और उसके जवाब लिखना है। चलिए ये मिटा देता हूं क्योंकि हमको और भी सवाल हल करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे है, इसलिए मैं यहीं के यहीं हल करके इसको बता दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम, तो हमारे पास है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आधे ज्यादा बच्चों को ये सवाल नहीं आएगा। ये सवाल इसलिए डाला मैंने, ये सवाल इसलिए आया इसमें कि ये समझना जरूरी है कि ax जमा by बराबर c, mx जमा ny बराबर d। हमजाद मसावत में अगर an नॉट इक्वल टू bn, an नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है bm के। अब ये चीज क्या है, देखिए दो हमजाद मसावत होते हैं। हमजाद मसावत दो है ना, ये एक और ये एक, दो। तो इसका जो x का जरीब होता है ना, इसको हम बोलते हैं a1 और y के जरीब को कहेंगे हम b1। ये पहली मसावत के लिए हो गया। दूसरी मसावत के लिए आप देखेंगे तो x का जो जरीब होता है इसको बोलते हैं हम a2 और y का जो जरीब होता है उसको बोलते हैं b2, ठीक है। और ये c1 होता है और ये c2 होता है। अब जो चीज मैं बता रहा ना उसको समझ लीजिए अच्छे से, उसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं ऊपर समझाता हूं यहां पर,
यही समझाता हूँ, सवाल लिखना चाहिए बस। हाँ चलिए यही समझाता हूं मैं। तो ये क्या है एक्चुअल में, देखिए अगर इनके ज़रीब की निस्बत निकाले, अगर फर्ज करो मैं लिखता हूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर मैं इस तरह लिखता हूं, तो अगर मैं इस तरह लिखता हूं तो ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर ये निस्बत इसकी 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 ये सब बराबर आती है, तो इस मसावात के लातादाद हल होते हैं। कितने हल होंगे? बहुत बेशुमार हल होंगे, ये याद रखिए, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, अब अगर इसी को मैं ऐसा कर देता हूं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, तो यहां पर जो हल होगे ना वो एक भी नहीं होगा, कोई हल नहीं। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? कोई भी हल नहीं। लेकिन अगर मैं इतना बता देता हूं कि a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, अब देखिए तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिर्फ एक हल होगा, एक मुश्तरिक हल होगा। सिर्फ कितना हल? एक सिंगल हल होगा, एक हल होगा, अकेला एक हल होगा, एक नंबर नहीं आए, सिर्फ एक हल, एक हल होगा अगर इस तरह है तो। ठीक है, अब ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो तो मसावात का सिर्फ एक ही सिंगल हल होगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो बहुत सारे हल हो गए, और अगर ये दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल ही नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास है, देखो इसको याद रखिए, अभी हमको ये यूज करना है, इस्तेमाल करना है। अब इसकी तिरछी तरफ करूंगा तो क्या आएगा? a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b1 a2, ऐसे आएगा ना। अब a1 देखिए क्या है, m रख दिया, b2 देखिए क्या है, b रख दिया, bm नॉट इक्वल टू b1 देखिए क्या है, n रख दिया, a2 देखिए क्या है, a रख दिया। देखो बना के ये सेम टू सेम बना ना, देखो an नॉट इक्वल टू bm, an नॉट इक्वल टू bm, बना के नहीं बना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इस तरह हमको दिया हुआ है, इस तरह हमको अगर ये दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि मसावात का कितना हल होगा? सिर्फ एक ही मुश्तरिक हल होगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। बात समझ में आई किस तरह निकालना है इसको? ये इसको याद रखिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो एक हल होगा, अगर तीनों बराबर है तो लातादाद हल होंगे, और अगर दो बराबर है पहले के और तीसरा नहीं है तो कोई भी हल नहीं होगा। ये याद रखिए। तो ये सवाल था, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो हमारा ऑप्शन आ गया। चलिए, मुरब्बा कालिब का दर्जा मालूम कीजिए, यानी कीमत मालूम कीजिए। तो कैसे मालूम करेंगे? अब हम तिरछी तरफ करेंगे, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 12 15 में से 12 गए 3, जवाब आ गया बी। ऑप्शन बी सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1 का बी देखते हैं हम लोग, इसको भी हम यही हल करने की कोशिश करते हैं, या तो हम इसको दूसरी जगह हल करते हैं। सवाल नंबर 1 का बी देखिए, यहां निकालेंगे हम। अब देखिए इसमें क्या करना है अजीज तलबा, हमको क्या करना है इसमें? आ गया भाई, मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। तो यहां मालूम कर रहा हूं, नंबर 1 यहां हल कर रहा हूं। मुरब्बा कालिब की कीमत बहुत ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया, 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 ज्यादा हो गया। मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करने के लिए लिखेंगे उसको 5 नफी 7 3 0, अभी हमने मालूम किए थे 5 0 0 माइनस 7 तिया 21, नफी नफी जमा, यानी 0 में 21 मिलाएंगे तो 21, आपका आंसर आ गया। सिंपल, आपका जवाब आ गया। ठीक है, टेढ़ा लग रहा ना, मैं इसको सही, चलिए एक टेढ़ा रहने दीजिए, बाकी सही करूंगा मैं। नंबर 2, अगर dx बराबर 21, अगर dx बराबर 21, थोड़ा इसको ऊपर करता हूं, dx बराबर 21, dy बराबर 14, dy बराबर 14, d बराबर -7, अभी हमने किए थे। y की कीमत मालूम कीजिए। तो y मालूम करने के लिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू dy बटे d, ये जाप्ता है, और dy हमारे पास 14 और d है -7, 7 दूनी 14, माइनस लगाएंगे नफी 2, आपका जवाब आ गया। नंबर 3, मसावात
x जमा 2y बराबर 4 की तरसीम खींचने के लिए y बराबर नफी 2 है तो x की कीमत मालूम कीजिए। अब y बराबर नफी 2 है तो y की कीमत रखेंगे यहां पर, तो x जमा 2 जरा y की कीमत नफी 2 रखी है बराबर 4, x जमा, अब जमा नफी, नफी 2 दूनी 4, अब ये नफी 4 उधर जाएगा तो जमा 4 हो जाएगा, तो हमको 4 जमा 4 यानी 8 मिलेगा। हो गया हमारा जवाब। चौथा सवाल करेंगे हम। चौथा सवाल करेंगे, क्या है चौथा सवाल? मुरब्बा कालिब की कीमत। देखिए पहले मुरब्बा कालिब लिख लेता हूं फिर बाद में हल करता हूं इसको। पहले मुरब्बा कालिब लिख लेता हूं। चौथा सवाल, चलो मुरब्बा कालिब क्या है? 5 2 3 m बराबर 14। 5 2 5 2 3 m बराबर 14। तो m की कीमत मालूम करना है। क्या मालूम करना है? m की कीमत। चलिए इसको तिरछी ज़रब करते हैं हम। 5m माइनस 2 तिया 6 और ये 14 ऐसे ही रहेगा। देखो कितना सिंपल है, 6 को उधर लेके चले जाइए। 5m बराबर 14 जमा 6, तो 5m बराबर 14 और 6 20 हो जाएगा, और 20 होने के बाद ये 5 को तकसीम में ले जाइए तो m बराबर 20/5, 5 चौक 20 यानी m बराबर 4। तो सवाल भी हल हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये खत्म हो गया पेज ऐसा लग रहा है ना भाई? पेज है ना अभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पांचवा। दो मसावत दी गई है तो पांचवा सवाल कहाँ हल करते? नीचे हल करेंगे। मसावत को लिख लेता हूँ। 99x 101 बराबर 172 और 501। पांचवा सवाल, 99x जमा 101 y बराबर 172, थोड़ा गड़बड़ दिख रही मेरे को इसके अंदर, जमा 99y बराबर 501, इसमें थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, शायद टाइपिंग में यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई होगी। ये 172 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 499। चलो देखते हल करके। x जमा y मालूम करने के लिए कहा है तो मसावत 1 और 2 की हम जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 200x जमा इसकी जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 200y। ये एक मास के सवाल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। 3 7 673, गलत। ये जो है आप इसको सही कर लीजिए, 499। क्या करेंगे इसको? 499। अब ये दोनों की जमा करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 10 के 0 हासिल किया, 10 के 0 और ये 5 5 10 हजार, और 200 यहां से मुश्तरक निकालिए तो ये हो जाएगा x जमा वाई बराबर 1000 और x जमा वाई बराबर 1000 बटे 200। 20 कट जाएगा और यहां पर बचेगा हमारे पास 1000 है, 20 कट गया, 2 पंजे 10 यानी x जमा वाई बराबर 5। x जमा वाई बराबर 5। तो हमने मसावत 1 और 2 की जमा की, हमको मालूम करना था x जमा वाई की कीमत, तो दोनों की जमा कर दीजिए, आपको यहां पर x जमा वाई की कीमत मिल जाएगी आसानी से। ये पांचों सवाल यहां पर हमारे हल हो गए और ये पांचों एक एक मास के सवाल है। अब 2 मास के सवाल पर चलते हैं हम लोग। तो चलिए एक्टिविटी के सवाल देखते हैं हम लोग। अब एक्टिविटी के सवाल में देखिए, जदूल मुकम्मल कीजिए। बहुत आसान होता है, जदूल मुकम्मल कीजिए। जदूल हमको सिर्फ मुकम्मल करना है। 2x माइनस वाई बराबर 4 ये दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले देख लीजिए एक्स वाई की कीमत कहां कहां पर है। देखो यहाँ 0 नफी 4 तो यहाँ 0 लिख दीजिए, आपका आधा मार्क्स पूरा हो गया, एकदम सिंपल। अब यहाँ कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। या 3,2 है तो 3 है हमारे पास, यहाँ 2 लिख दीजिए। देखिए आपको यहाँ पर 1 और ये आधा आधा 1 मार्क्स मिल गया। अब इसको आपको कंप्लीट करना है, ये दोनों बॉक्स को। तो 2x नफी
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और अब हमारे पास x की कीमत 2 है तो 2 रखेंगे, 2 ज़रब 2 नफी y बराबर 4, 2 दूनी 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये क्या करेंगे, ये 4 को उधर ले जाएंगे, 4 माइनस 4, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 0। ये माइनस हटा दीजिए क्योंकि 0 के साथ माइनस लगाए तो कोई मान ही नहीं होता है, इसलिए यहां पर 0 मिलेगा आपको और ये हो जाएगा 2,0। 2 मास आपके फिक्स हो गए, पक्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या करना है हमको, क्रामर के उसूल से हल करने के लिए जेल की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो आपको तिरछी ज़रब करके डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो मैं तिरछी ज़रब करके बता रहा हूं। 4 तिया 12 रफ में, रफ वर्क, 4 दूनी 8 तो माइनस 8। आप नफी नफी जमा 12 8 20, तो लिख दीजिए यहां पर 20। देखिए बहुत आसान है, आपका हाफ मार्क्स हो गया। ये माइनस देखिए यहां पर ये 20 दिया हुआ है, चलिए इसको ऐसे ही रखेंगे। अब ये बॉक्स भरना है हमको, तो यहां पर देखिए 16 चौक 64 माइनस 4 चौक 16 माइनस 16, माइनस माइनस प्लस 16 में 64 मिलाएंगे तो आपको मिलेगा 80। 16 64 80, तो यहां पर हो गया हमारे पास 80। हो गया 2 बॉक्स। अब n और m की कीमत मालूम करना है। अब आपको पता है n और m की कीमत किस तरह मालूम की जाती है, तो ये dm है डिटर्मिनेंट ऑफ m, ये dn है डिटर्मिनेंट ऑफ n। अब d भी हमारे पास, तो सबसे पहले n मालूम करने के लिए हम लिखेंगे n इज इक्वल टू, यहां तो मैं बैठा हूं ना तो इसको मिटा देता हूं, समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि रफ वर्क है ना, ये सब तो रफ वर्क है, तो इसको मिटा दिए थे, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। तो अब यहां पर हमको मालूम करना है n इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी। अब dn कितना है 80, d कितना है 20, 20 चौक 80 तो 4 आ गया, लिख दीजिए यहां पर 4 हो गया। m मालूम करेंगे तो लिखेंगे dm अपॉन डी। अब dm कितना है देखिए 20, 20 बटे 20 बराबर 1, हल भी करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझको, 20 बटे 20, 20 20 काट दिए 1 बचेगा। तो इस तरह ये एक्टिविटी मुकम्मल होती है। नेक्स्ट, अब यहां पर भी एक्टिविटी, कितनी आसान एक्टिविटी है। 3 पंजे 15, देखिए 3 लिखा है, 3 पंजे 15, इन्हें 5 से जरब करेंगे जब, ठीक है। 4 दूनी 4 लिखा हुआ है तो 2 लिखना है यहां पर, 2 चौक 8 हो गया। अब 3 पंजे 15 और 2 चौक 8, 15 में से 8 गए 7, हो गया आपका एक्टिविटी पूरी। तो छोटे छोटे सवाल आते हैं एक्टिविटी के। ऐसे ही यहां पर 3 लिखा हुआ है तो यहां -2 लिख देंगे आप। अब यहां पर देखिए 4 लिखा हुआ है तो यहां 1 लिख देंगे, यहां बीच में माइनस है। अब ये 3 दूनी 6 नफी 6, क्योंकि नफी लगा हुआ है ना, और यहां पर ये माइनस है तो 4 1 4 नफी नफी जमा 6 4 10, तो नफी 10, ये बॉक्स में नफी 10 आ जाएगा। सिंपल एक्टिविटी आप भर सकते हैं। सरगर्मी नंबर 5 देखते हैं हम लोग। x बराबर 5 मसावत 1 में रखने पर, अब यहां पर देखिए मसावत 1 में x जहां पर ये 3 है, जरब और x की कीमत यहां पर 5 रख दीजिए एकदम आसानी से, कुछ नहीं करना है आपको। 3 पंजे 15 जरब करके लिख दीजिए, 1 मार्क्स। अब देखिए 2y यहां बचा है, ये 15 उधर गया तो 29 नफी 15 हो जाएगा। अब 29 में से 15 अगर आप निकालते हैं तो आपको मिलेगा 14, ठीक है। और ये 2 इधर तकसीम में जाएगा तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा y बराबर 14 बटे 2, तो 2 7 14, यानी यहाँ y बराबर 7 आएगा। हो गया 4, यहाँ पर आपके एक्चुअल में 4 ही बॉक्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 बॉक्स दे दिया है, कोई भी 4 बॉक्स रहेंगे, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी के सवाल हमारे यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होते हैं अजीज तलबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, सवाल नंबर 2 के बी, जिसमें 2-2 मार्क्स के सवाल होंगे। जेल की हमजाद मसावत क्रामर के उसूल के तरीके से हल करने के लिए dx dy की कीमत मालूम कीजिए। सिर्फ dx और dy मालूम करना है। अब dx के मालूम करने के लिए यहां से मालूम कर रहा हूं मैं, नंबर 1, dx मालूम करने के लिए स्टूडेंट dx बराबर, जाब्ता आपको मालूम होना चाहिए, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए। यहां पर आएगा c1 c2 और यहां आएगा b1 b2, ये याद रखिए। अब ये मिलेगा कहां से हमको, ये मसावत से मिलेगा हमको। कहां से मिलेगा, मसावत से। तो मसावत में देखिए, मसावत को पहले लिख लेता हूं मैं, शॉर्ट में नहीं बताता हूं मैं आपको, एक्चुअल में शॉर्ट में बता रहा था, अब मैं पूरा हल करके बताता हूं। तो पहले मसावत लिखता हूं, उसके बाद dx मालूम करता हूं। चलिए ऐसा करता हूं। तो मसावत क्या है हमारे पास, चलो मसावत आ जाए, 3x नफी 4y बराबर 10, 3x नफी 4y बराबर 10, और दूसरी मसावत है 4x
जमा 3y बराबर 5। अब इसमें हम लेंगे a1 यानी ये 3 हो गया, b1 -4 हो गया और c1 10 हो गया, a2 4 हो गया, b2 ये 3 हो गया और c2 ये हो गया 5। चलिए अब dx मालूम करेंगे, तो dx बराबर क्या लेंगे, c1 c2 b1 b2, ये है dx मालूम करने के लिए। ठीक है, अब c1 रख दीजिए 10, c2 5, b1 -4, b2 3, तिरछी ज़रब कीजिए, 10 दिया 30 माइनस 5 चौक 20 तो -20, नफी नफी जमा 30 और 20 50 आ गया। dy मालूम करेंगे, एक मार्क्स मिल गए। अब dy मालूम करने के लिए हम लिखेंगे यहां पर a1 a2 और यहां लिखेंगे c1 c2 और कीमतें रख देंगे, तो a1 की कीमत है 3, a2 की कीमत है 4, c1 की कीमत है 10 और ये 5। तिरछी ज़रब करेंगे, 5 दिया 15 माइनस 10 चौक 40, 15 में से 40 गए तो नहीं जाते, 40 में से 15 निकालिए तो आपको मिलेगा यहाँ पर 25, -25। क्यों -25? क्योंकि 40 बड़ा इसलिए -25। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। मसावात 2x नफी y बराबर 2 के लिए तरसीम के लिए 4 नुकात के मोहद्दिदीन मालूम कीजिए। 4 नुकात के मोहद्दिदीन मालूम करना है। मसावात लिख लो, 2x नफी y बराबर 2। कैसे मालूम करेंगे? बहुत आसान है, टेंशन लेने का नहीं। तो 4 नुकात मालूम करना है, तो 4 नुकात कैसे मालूम करेंगे? देखो x y और x, y ये लिखे। अब यहां पर 4 नुक्ते लेने का, एक ले लिया मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो। 2 ये ले लिया 2, उसके बाद 3 ले लिया, उसके बाद 0 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लीजिए। अब मुझे यहां पर ये मसावत में 1 2 3 0 रखकर ये 4 नुकात मालूम करना है, बस हो गया आपका आंसर। तो यहां से मालूम करूंगा, तो पहले लिखूंगा 2x नफी y बराबर 2, यहां पर 1 रखूंगा तो 2 एका 2 हो जाएगा। देखिए रखने की जरूरत बता देता हूं, 2 एका 2 माइनस y बराबर 2, 2 उधर जाएगा तो नफी y बराबर 2 नफी 2, तो नफी y बराबर 0 मिलेगा आपको यहाँ पर। यहां पर आ जाएगा 0, यहां लिखेंगे 1,0, एक नुक्ता आ गया। दूसरा मालूम करेंगे, तो आप y वही मसावत लिखेंगे, 2x नफी y बराबर 2, उसमें क्या रखेंगे? 2 रखेंगे x की जगह, नफी y बराबर 2, 2 दूनी 4 माइनस y बराबर 2, नफी y बराबर 2 नफी 4 और नफी y बराबर 2 में से 4 नहीं जाता, 4 में से 2 गया तो नफी 2, नफी नफी काट दीजिए तो y बराबर 2 मिलेगा आपको। y बराबर भी कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहां पर 2,2 हो जाएगा आपके पास। समझ में आया? 2,2 ठीक है। अब 3 रखेंगे तो तीसरा नुक्ता मालूम करेंगे हम, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा मालूम करेंगे हम। तो थोड़ा इसको ऊपर करता हूं तीसरा नुक्ता मालूम करने के लिए। तीसरा नुक्ता मालूम करते हैं, फिर वही लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 2, क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 6 यानी माइनस वाई बराबर -4, माइनस माइनस काट दिए तो आपको मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा 3,4। अब 0 रखेंगे तो यहां पर चौथा नुक्ता मालूम कर रहा हूं मैं, 2x माइनस वाई बराबर 2, 2 ज़रब 0 माइनस वाई बराबर 2, 2 को 0 ज़रब करेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस वाई बराबर 2 और 0 में से y नहीं जाता तो y से रहेगा। अब ये नफी 2 को दे देंगे तो y बराबर -2, यहां पर आएगा आपका -2, तो आपका आंसर आएगा। ये 4 नुक्ते हमारे मालूम हो गए। क्या कहा था उसने सवाल में? 4 नुकात मालूम कीजिए, 4 मुअद्दिदीन मालूम कीजिए। तो 4 मुअद्दिदीन हमने मालूम कर लिए, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह इस सवाल को हल करेंगे। सवाल नंबर अगला देखेंगे हम, कौन सा है? 2 मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। यही बता देता हूं, चलिए हल तो बताना है ना, यही बता दो चलेगा? चलिए बता देता हूं। 7/5, 7/3 और यहां पर है 3/2 और यहां पर है 5/3
और यहाँ 1/2 तिरछी ज़रब करेंगे। ठीक है, अब तिरछी ज़रब कैसे करना है देखो, डरना नहीं है इससे। 7/3 ज़रब 1/2 लिख लिए, माइनस इसकी तिरछी ज़रब करना है तो 5/3 ज़रब 3/2 तिरछी ज़रब हो गई। बस अब इसको हल कीजिए। 7 एका 7, 2 तिया 6, माइनस 5 तिया 15, 3 दूनी 6। अब देखिए दोनों का नसब नुमा मसावी है तो एक बार लिखेंगे, नसब नुमा दोनों का मसावी है तो एक बार लिखिए, और ऊपर की नफी कीजिए। 7 नफी 15, 7 में से 15 नहीं जाते, 15 में 7 निकलेंगे तो आपको मिलेगा 8, तो नफी 8/6। अब इसको हल करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी आपके पास जवाब जो आएगा नफी 4/3, नफी 4/3। इस तरह इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। चौथा सवाल देखेंगे हम। यहां से हमको क्या दिया सवाल में, y बराबर नफी 2, x बराबर नफी 1, x बराबर नफी 1। कहां गया भाई हमारा सवाल, ये है। और x बराबर नफी 1, dx बराबर नफी 14 हो तो dy की कीमत मालूम कीजिए। अब देखिए सवाल को कैसे करेंगे हम। ठीक है, इस सवाल को हमको हल करना है तो यहां लिख रहा हूं मैं चौथा सवाल। y बराबर, कीमतें भूल गया ना मैं, नफी 2, x बराबर नफी 1, x बराबर नफी 1, और क्या दिया हुआ है, dx बराबर नफी 14। तो हमको क्या मालूम करना है, dy मालूम करना है। क्या मालूम करना है, dy। चलिए कैसे मालूम करेंगे, देखो यहां पर गौर से देखो सब लोग। चौथा सवाल, सबसे पहले हम x का जाब्ता लिखेंगे, x बराबर dx/d, dx/d, क्योंकि हमारे पास d नहीं है। ठीक है, हमको dy मालूम करना है तो dy का जाब्ता लिखो ना यार, जो मालूम करना है उसका जाब्ता लिखेंगे, dy/d, y बराबर dy/d। चलिए y की जगह नफी 2 रखिए, dy मालूम करना है, d नहीं है आपके पास, है क्या d, dx है 14 तो dx लेना पड़ेगा भाई, dx 14 है, dx 14 है, dx 14 है, उससे d मालूम होगा, dx 14 उससे d मालूम होगा। तो dx बराबर, सॉरी x बराबर, जाब्ता क्या है, dx/d, dx की कीमत कितनी है, नफी 4, और यहां लिखता हूं नीचे, dx की कीमत है नफी 4, d की कीमत नहीं मालूम है, x की कीमत मालूम है नफी 1। ये d को इधर लेकर आ जाइए और ये नफी 4 ऊपर रहेगा और नफी 1 नीचे आ जाएगा, नफी नफी कट गया तो 4/1 यानी 4, तो d बराबर 4 आ गया। अब मालूम करना है dy, तो लिखेंगे dy इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू dy/d। अब y की कीमत है -2, dy मालूम करना है, और d हमारे पास है 4। देखिए d हमको नहीं दिया हुआ था, d मालूम करेंगे जब भी dy मालूम होगा। तो d मालूम करने के लिए x लेंगे, dx/d, कीमतें रखेंगे, d मालूम हो जाएगा, वो d की कीमत यहां रखेंगे और ये इसको लेकर आएंगे इधर, तो ये तकसीम में जाएगा, ज़रब में हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 4 दूनी 8, तो dy बराबर 8। इस तरह आसानी से ये dy हमको मिल जाता है। अब पांचवा सवाल बहुत आसान है, यहां कर देता हूं आप लोगों के लिए, नीचे ही करता हूं। चलिए 7x जमा 2y बराबर 42, 7x, पांचवा सवाल, 7x जमा 2y बराबर 42, ये मसावात है। और क्या कहा है, इस मसावात की तरसीम पर ये नुक्ता है 4, कौन सा नुक्ता है, 4, तो a की कीमत मालूम कीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये नुक्ते में ये x मौजूद है और ये y मौजूद है, बात समझ में आई। इस नुक्ते में ये x मौजूद है पहले वाला, ये y मौजूद है, तो x और y की जगह कीमतें रख देंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 7 ज़रब x की कीमत रखेंगे हम 4 जमा 2, y की कीमत रखेंगे a बराबर 42, सॉरी 7 चौक 28 जमा 2a बराबर 42, 28 को उधर ले जाएंगे तो 2a बराबर 42 - 28, तो 2a बराबर
42 में से 28 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 14 और a बराबर 14/2, 2 7 14 यानी a बराबर 7। देखिए कितनी आसानी से मालूम हो गया। तो ये 2 मार्क्स के सवाल है। अगर ऐसा कहा है कि तरसीम पर वाक़ है तो x और y की कीमत जो नुक्ता रहती है उसके मुहद्दिद x y और x y की जगह पर वही कीमत रखना है और उसको a की कीमत या b की कीमत या जो भी कीमत है उसको मालूम कर सकते हो। तो ये 5 सवाल है, 5 में से आपको 4 करना है। सवाल नंबर आगे पे जाते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक में सवाल है, एक्टिविटी के सवाल है। देखिए अब इस एक्टिविटी के सवाल में ये बॉक्स को भरना है, ठीक है। अब देखिए तिरछी तरफ की 3 का 3 माइनस 16 दूनी 32 माइनस 32, रफ में कर रहा हूं, नफी नफी जमा 32 और 3 35, बस यहां लिख दीजिए 35। आपका आंसर पूरा हो गया। ऐसे यहां पर 16 3 48 माइनस 2 3 6 तिरछी तरफ 48 में 6 गए 42, यहां लिख दीजिए 42। हो गया आपका आंसर। अब आपको dx बटे क्या होता है, d हमको मालूम होता है, अभी हमने किया है, dx बटे d होता है। अब dx कितना है, देखो यहां पर 35 है तो इसको रफ में हल कर रहा हूं, 35 बटे d कितना है 7, 7 पंजे 35 तो 5 आएगा यहां पर। हो गया आपके, बहुत आसान आता है, सिर्फ सोच कर करना है। ऐसे यहां पर dy बटे क्या आएगा, d आएगा। अब dy कितना है हमारे पास है 42 बटे d कितना है 7, 7 छंग 42 तो 6 आएगा। भर गई, कीमत लिख दीजिए, x 5 आया और y 6 आया। हो गया एक्टिविटी। देखिए कितने बॉक्स थे, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स से ज्यादा नहीं आएंगे, 6 बॉक्स आप कंप्लीट भर लेंगे, आपका आंसर यहां पर मुकम्मल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अमली काम मुकम्मल कीजिए। जरा सा इसको गौर से देखना है। देखिए ये एक चौकोन है, उसमें मेरी मौजूदा उम्र 1 साल है, मैं सलीम हूं। चलिए मैं सलीम हूं भाई, मैं रिजवान नहीं, मैं सलीम हूं और रिजवान हूं भाई मैं। लेकिन ये क्या बोलता है, मैं सलीम हूं, काय को मैं सलीम हूं, मैं तो रिजवान हूं। सलीम की मौजूदा उम्र सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना से 8 कम है। अब सलीमा की मौजूदा उम्र क्या है, y साल, देखिए दिया हुआ है, और सलीम की x है। अब यहां पर बॉक्स में हमको मसावत लिखना है। कैसे लिखेंगे, सलीम की मौजूदा उम्र यानी x, ये कैसी है, सलीमा की मौजूदा उम्र यानी y के 8 गुना से, यानी 8y से नहीं दुगना से, 8 गुना बोल रहा, दुगना से 8 साल कम है। दुगना यानी 2y से 8 साल कम, यानी ये हो गया। एकदम सिंपल, मैंने पढ़ता गया अब लिखता गया। सलीम की मौजूदा उम्र तो मैंने x लिख लिया, सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना तो 2y लिख लिया, से 8 कम है तो -8 कर दिया। हो गया मेरा एक बॉक्स भर, हाफ मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब इधर यहां क्या बोला है, देखो इधर इधर तो इधर आते हैं। सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 25 साल है। सलीम की मौजूदा उम्र कितनी है, 1 साल, सलीमा की y साल, दोनों का मजमुआ 25 साल। बन गई मसावत, बहुत सिंपल। 4 साल कबल सलीमा की उम्र, अब सलीमा की अभी उम्र कितनी है, y साल है। अब फर्ज कीजिए सलीमा की मौजूदा उम्र, किसकी, सलीमा की, y साल है, तो 4 साल कबल यानी पहले, तो इससे 4 माइनस कर दीजिए, ये पहले हो गया, 4 साल पहले कबल। ये उम्र सलीम की उम्र से 3 साल कम थी। अब 4 साल कबल सलीम की उम्र कितनी होगी, तो अभी सलीम की उम्र कितनी है, x है, तो 4 साल कबल सलीम की उम्र कितनी होगी, x - 3। ये 4 साल कबल सलीम की उम्र, 4 साल कबल सलीमा की उम्र, सलीम की उम्र से 3 साल कम थी, है ना। 4 साल कबल सलीमा की उम्र यानी y - 4 सलीम की उम्र से, सलीम की उम्र उस वक्त होगी 3 और इससे 3 साल कम थी यानी और 3 कम। हो गया, अब इसको हल कर सकते हैं हम आप आसानी से। उसके बाद आई नीचे बॉक्स है, सलीम और सलीमा से 7 साल बड़ा है। सलीम कहां है, सलीम x, सलीमा से 7 साल बड़ा है, सलीमा y है, उससे 7 साल बड़ा, मतलब y जमा 7 हो गया। 3 साल बाद सलीम की उम्र सलीमा के उम्र उस वक्त की उम्र के दुगना हो जाएगी। अब 3 साल बाद सलीम की उम्र
तो 3 साल बाद सलीम की उम्र कितनी होगी? अभी x है तो 3 साल बाद x जमा 3 होंगी। तो ये वाली उम्र सलीमा की उस वक्त की उम्र, तो 3 साल बाद सलीमा की उम्र कितनी होंगी? ये सलीमा की, ये सलीम की, 3 साल बाद सलीमा की उम्र होगी y जमा 3। अभी y है ना, 3 साल बाद तो 3 जमा कर दो उसके अंदर, तो y जमा 3। अब उस वक्त की उम्र के दुगना हो जाएंगी। आप फिर से पढ़ाओ, 3 साल बाद सलीम की उम्र यानी x जमा 3, ये उम्र कैसी होगी? बराबर है सलीमा की उस वक्त की उम्र यानी y जमा 3 का दुगना हो जाएंगी। तो 2 से जरब कर दीजिए, यहां 2 लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। सिंपल सिंपल है, आपको सिर्फ भरना है बस समझकर। सलीम और सलीमा की उम्र का फर्क 7 साल है, यानी x सलीम की उम्र माइनस ये फर्क हो गया और ये फर्क है 7 साल। देखिए कितनी आसान एक्टिविटी थी, है ना। सिर्फ आपको समझ समझ कर ये पूरे बॉक्सेस यहां पर भरना है। ये 6 बॉक्स आपने भर लिए तो आपको 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो ये 2 एक्टिविटी इसके अंदर, दोनों एक्टिविटी हमने यहां पर कंप्लीट किया है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 3। एक और एक्टिविटी है। एक कश्ती 6 घंटे में दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर, बहाव के मुवाफिक सिमत में 24 किलोमीटर जाती है। अब ये देखिए क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, सब पूरा भरा है। फर्ज किए साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार x और दरिया के बहाव की रफ्तार y, इसलिए दरिया के बहाव मुवाफिक सिमत कश्ती की रफ्तार x जमा y और मुखालिफ सिमत x नफी y, फासला बटे रफ्तार जाब्ता लिया हुआ है, फासला बराबर रफ्तार दरब वक्त दिया हुआ है। अब देखिए बहाव के मुखालिफ में 16 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कश्ती को दरकार वक्त। अब ये वक्त हमको यहां पर लिखना है, तो वक्त का जाब्ता हमारे पास है, वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। ठीक है। अब देखिए बहाव के मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर, अब मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर, अब साकिन पानी में रफ्तार कितनी है? x है। बहाव के मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कश्ती को दरकार वक्त, तो ये वक्त मालूम करना है हमको। अब फासला कितना है? 16। अब मुखालिफ सिमत में देखिए दरिया इस तरफ बह रहा है, कश्ती इस तरफ जा रही है, तो दरिया की रफ्तार है y, कश्ती की रफ्तार है x, तो ये तो पीछे ढकेलेगी ना उसको, दरिया तो और पीछे ढकेलेगा, तो उसकी रफ्तार से दरिया की रफ्तार माइनस कर दीजिए, इसकी रफ्तार कितनी होगी? x माइनस वाई। बात समझ में आई? बात समझ में आया? कुछ समझ में आया? x माइनस वाई कहां से आया भाई? ये तो दरकार वक्त है ना, रफ्तार कितनी x और उसमें से y कम कर दीजिए क्योंकि पीछे ढकेल रही है, मुखालिफ सिम जा रहे हैं हम, मुखालिफ सिम जा रहे हैं ना, दरिया इधर से बह रहा, कश्ती इधर से बह रही है, मुखालिफ ढकेलेंगे और पीछे, तो ये वक्त हो गया 16 बटे x। अब दूसरा मुवाफिक सिम कितने किलोमीटर? 24, तो अब क्या आएगा? वक्त 24 फासला है, अब दरिया इधर बह रहा है, कश्ती भी इधर जा रही है, तो और आगे ढकेलेंगी ना उसको, तो दरिया की रफ्तार x और उसमें कश्ती की रफ्तार x और उसमें दरिया की रफ्तार मिला दीजिए तो y, तो ये पूरी रफ्तार हो गई। तो यहां पर आएगा 24 बटे x जमा y। देखिए ये बॉक्स भर गए हमारे, समझ लीजिए आसानी से कैसे भरना है आपको। उसके बाद पहली शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त के मुताबिक, अब पहली शर्त क्या है? ये ठीक है, ये दोनों जाने के बाद ये पहली शर्त है हमारी, एक कश्ती, ये वक्त हो गया, कौन सा वक्त है ये? 16 किलोमीटर, मुखालिफ सिमत, ये वक्त हो गया 24 किलोमीटर, मवाफिक सिमत यानी जिधर दरिया बह रहा है उधर, मवाफिक सिमत, मुखालिफ सिमत, मवाफिक सिमत, ये दोनों मिलाकर वक्त कितना लगा? 6 घंटा। कितना वक्त लगा? 6 घंटा। इधर जाने के लिए और इधर से इधर दोनों तरफ आने जाने के लिए वक्त लगा 6 घंटा। तो आने जाने का वक्त कितना है? 16 बटे x जमा y, सॉरी x नफी y, सही लिख लेता हूं, अगर छोटा समझ में आता है 16 बटे x नफी y जमा ये वाला वक्त और ये वाला वक्त, दोनों वक्त मिलाकर उसको मिले 6 घंटे। मसावात नंबर 1 बन गई।
दूसरी भी बनाएंगे इसी तरह। देखिए वही कश्ती 13 घंटे पे दरिया के बहाव के मुखालिफ सिम 36 किलोमीटर। अब 36 किलोमीटर जाने के लिए क्या लगेगा, 36 बटे कहां पर, मुखालिफ सिम, तो मुखालिफ सिम तो माइनस करते हैं हम, तो x माइनस वाई, तो पहला मिला 36 बटे x माइनस वाई मुखालिफ सिम, और फिर 48 किलोमीटर मवाफिक सिम, तो ये क्या बनेगा, मवाफिक, ये मुखालिफ हो गया, तो मवाफिक क्या बनेगा फिर, अरे यार ये मवाफिक क्या बनेगा, ये बनेगा 48 बटे x जमा वाई, है ना, इधर जा रही तो कश्ती भी इधर जा रही, दरिया इधर तो कश्ती भी इधर, तो यहां पर हो जाएगा 48 बटे x जमा वाई बराबर कितने घंटे लगते हैं, 13, तो यहां पर 13, ये दोनों शर्त हो गई हमारी, ये दोनों बॉक्स को पढ़कर ही भरना है। नेक्स्ट, इसलिए साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार, इसलिए दरिया के बहाव की रफ्तार। अब पूरा सवाल हल करना पड़ेगा, ये पूरा सवाल हल करके x और y की कीमत मालूम करना है, ठीक है। अब पूरा सवाल हल करने के लिए कैसे करेंगे देखो, मैं जरा बता देता हूं। दो मसावात को हल करना है हमको, और जरा बता दूं इस टाइप के जो सवाल है 1 बटे x नफी y, ये रिड्यूस है, क्या है, रिड्यूस्ड है, ऐसे सवालात रिड्यूस्ड है, ये याद रखिए, ऐसे सवालात रिड्यूस्ड है। तो चलिए मैं सॉल्व हल करके बता देता हूं आपको क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो सवाल आपको हल करने के लिए, तो उसको मैं हल कर लेता हूं। चलिए पहली मसावत लिखते हैं हम, 16 बटे x माइनस वाई बराबर जमा 24 बटे x जमा वाई बराबर 6 घंटे। अब x लेंगे हम 1 बटे x माइनस वाई, इसको लेंगे m, और 1 बटे x जमा वाई इसको लेंगे n, तो ये बन जाएगा 16m, ये बन जाएगा 24n बराबर 6, ठीक है। अब देखिए किसके पाड़े में आते हैं क्या, हाँ तो ये होते हैं 3 के पाड़े में, नहीं 2 के पाड़े में, 2 8 16 काट दीजिए, ये रफ वर्क है हमारा, कौन सा है, रफ वर्क, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6, मसावत नंबर 1 बनी, कितनी बनी, 1। चलिए मसावत नंबर 2 बनाते हैं, तो दूसरी मसावत लेते हैं, 36 बटे x माइनस वाई जमा 48 बटे x जमा वाई बराबर 13, और हमने जो फर्ज किया था कि 1 बटे x जमा वाई यानी n है और 1 बटे x नफी वाई m है, तो अगर यहां रख देंगे तो ये बन जाएगा 36m जमा 48n बराबर 13। अब ये कटता है क्या, 13 के पाड़े में नहीं आता है, इसको मसावत नंबर 2 दीजिए। अब 1 और 2 को हमको हल करना है, मसावत 1 है 8m जमा 12n, सॉरी 12n बराबर 3, तो यहां लिखेंगे 8m जमा 12n बराबर 3 और 36m जमा 48n बराबर 13। अब देखिए हम यहां पर किसको भी कुछ नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, यहां पर हमको कोई भी एक मुतगय्यर को मसावी बनाना पड़ेगा, मसावी बनाना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं इसको 4 से ज़रब कर देता हूं मसावत नंबर 1 को, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, तो ये 48 बन जाएगा। तो मसावत नंबर 1 को 4 से ज़रब करेंगे तो हम लिखेंगे, मैं लिख ले रहा हूं क्योंकि रफ वर्क है ना, तो 8 चौक 32m जमा 48n, 12 चौक 48 और 3 चौक 12 और 36m जमा 48n बराबर 13। मसावात की तफरीक करेंगे, तफरीक करने से ये निशानियां बदल जाएगी और ये 48 काट देंगे तो 32 में 36, 36 में से 32 गया माइनस हुआ तो आपको स्टूडेंट मिलेगा -4m, और 13 में से 12 गया, 13 बड़ा है तो नफी 1, नफी नफी काट दीजिए तो आपको मिलेगा m बराबर 1/4, क्योंकि 4 ज़रब में जाएगा तकसीम में हो जाएगा, तो m की कीमत आ गई 1/4। ठीक है, अब हम क्या मालूम करेंगे, n मालूम करेंगे, n
तो ये m बटे 4 मसावत 1 में रखेंगे। मसावत 1 कौन सी हमारी, ये वाली 8m जमा 12n बराबर 3। यहां लिखेंगे 8m जमा 12n बराबर 3। 8 जरब 1 बटे 4 m की कीमत रखेंगे, 12n बराबर 3, 4 दूनी 8, 2 एका 2 हो जाएगा, जमा 12n बराबर 3, 12n बराबर 3 नफी 2, 2 को उधर ले गया तो 12n बराबर 1, n बराबर 1 बटे 12। अब देखिए n भी आ गया हमारे पास 1 बटे 12, ये वाला, और m भी आ गया। m और m दोनों आ गए, लेकिन हमने m और m ये फर्ज किए थे, तो m और m की वापस लिख रहा हूं मैं यहां पर। तो लिखूंगा 1 बटे x, x नफी y बराबर m, और 1 बटे x जमा y बराबर n, ये हमने फर्ज किया था। अब हमारे पास m आया है 1 बटे 4, तो नफी 1 बटे नफी एक्स वाई 4, 1 बटे x जमा y बराबर n आया हमारे पास 1 बटे 12, और ये आया था 1 बटे 4, सॉरी है। अब तिरछी ज़रब कीजिए तो एक और मसावत मिलेगी हमको, कितना बड़ा है देखे ना, इतने बड़े बड़े सवाल है। तिरछी ज़रब करेंगे तो x नफी y बराबर 4 मिलेगा, ऊपर से 1 हटा दीजिए, यहाँ पर x जमा y बराबर 12 मिलेगा। अब दोनों की जमा करेंगे तो हमको मिलेगा x नफी y बराबर 4, x जमा y बराबर 12, इसको काट देंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 12 और 4 16 हो जाएगा। x बराबर 16 बटे 2, 2 8 16, यानी x बराबर 8 आया। x बराबर कितना आया, 8। अब हम क्या मालूम करेंगे, तो इसमें मसावत में, इस मसावत में जो आसान मसावत है x जमा y बराबर, इसमें 8 रख दीजिए, ये 8 रखेंगे तो x जमा y बराबर 12, 8 जमा y बराबर 12, थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहां पर 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा 12 माइनस 8, तो y बराबर आएगा 4। x बराबर 8, y बराबर 4, तो यहां पर भरेंगे x बराबर, साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा, और दरिया के बहाव की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा। देखिए ये दो बॉक्स भरने के लिए कितना बड़ा मुझे हल करना पड़ा है ना, लेकिन ऐसे सवाल नहीं आएंगे एक्टिविटी में, इससे बेफिक्र होकर रहिए। ऐसे सवाल एक्टिविटी में आ ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई? तो चलिए, फिर भी मैंने आपको हल करके बता दिया इसको। अब ये है, मैं एक मुस्ततील हूं, ठीक है भाई, आप मुस्ततील है, तो इसका देखिए ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। अब मुस्ततील के मुकाबले के जिले मसावी होते हैं, हमको पता है, तो मसावत नंबर 1 बनाइए। तो मसावत नंबर 1 कैसे बनेंगे, मैं यहां पर बना के बता रहा हूं। पहले ये दोनों लूंगा, 2y बराबर x, मुस्ततील के मुकाबिल के जिले मसावी होते हैं, तो 2y बराबर होगा x जमा 4 के, तो 2y बराबर है x जमा 4 के, ठीक है। ये y को उधर ले जाइए तो हमको मिलेगा x माइनस 2y, ये 4 को इधर लाएंगे तो हमको मिलेगा नफी 4, इसको सही करके लिख लेंगे तो मसावत नंबर 1 बनेगी x नफी 2y बराबर नफी 4, बन गई। चलिए दूसरी बनाते हैं ना। अब ये भी तो मुकाबिल के जिले है ना, ये लंबाइयां मुकाबिल के जिले है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, कौन से, 4x नफी y, उसको भी देख लेता हूं, 2x जमा y बराबर 8, 2x जमा y बराबर 8, ये रफ वर्क है मेरा, इसलिए मैं बराबर उसको 4, और 4x नफी y बराबर जमा 8 है, सॉरी मैं वही बोला, दो जगह बराबर नहीं आ सकता, जमा 8 बराबर 4x नफी y। अब इसको हमको हल करना है, तो देखिए 2x, ये y को उधर लेके जाइए, ये 8 को इधर रहने दीजिए, 4x था उसके बाजू में 2x आएगा, नफी y था उसके बाजू में और एक नफी y आ जाएगा, तो 8 बराबर 4 में से 2x गया तो 2x, नफी नफी जमा y y 2y, लेकिन निशानी नफी की लगेंगी, ठीक है। 2 से तकसीम कर देंगे हम पूरी मसावत को, तो ये 2 चौक 8, 2 कट जाएगा x बचेगा, यहां से 2 कट जाएगा y बचेगा, तो x नफी y बराबर 4, दूसरी मसावत x नफी y बराबर 4। अब दोनों मसावत को हल करके x और y की कीमत मालूम करेंगे, तो लिखते हैं, चलो मसावत नंबर 1, x नफी 2y बराबर नफी 4, थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, और x नफी y बराबर 4,
अब इसकी तफरीक करूंगा तो ये नफी हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, ये नफी हो जाएगा, ये एक से एक्स काट दूंगा तो जमा नफी नफी, 2y में से एक y गया तो नफी 1y बचेगा, नफी नफी जमा होता है 4 4 8 हो जाएगा तो नफी 8 हो जाएगा क्योंकि नफी की अलामत लगेंगी, ये नफी नफी काट दीजिए तो y बराबर 8 आएगा तो y की जगह लिख दीजिए 8। अब ये x ये y जो y बराबर 8 आया मसावत नंबर 1 में रखिए तो मसावत नंबर 1 यहाँ रख दीजिए या 2 में रखिए, 2 में रखते हैं हम लोग तो 2 हमारे पास है, x नफी y बराबर 4, इसमें 8 रख देंगे तो x नफी 8 बराबर 4, x बराबर 4 जमा 8 तो ये नफी 8 उधर गया तो जमा हो गया तो x बराबर 12 तो x की कीमत आ गई 12। देखिए तो इस तरह आपको एक्टिविटी हल करना है स्टूडेंट। ये दो एक्टिविटी थी लेकिन ये पहली एक्टिविटी थोड़ी अलग है, अलग किस्म की है, रिड्यूस में आती है इसलिए उसको मत कीजिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का एक खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हल करने के लिए अब हम देखेंगे कैसे करेंगे इसको। राइट, दर्ज झेल हमजात मसावत क्रामर के तरीके से हल कीजिए। ये कई बार समझा चुका मैंने, ये आप लोग करेंगे होमवर्क। दर्ज झेल मसावत तरसीमी तरीके से हल कीजिए, ये भी मेरे वीडियो है, ये भी आप आसानी से हल कर सकते हो। मेरा वीडियो देखिए, उसमें आपको ये दो मसावत है, बहुत आसान है, इसकी तरसीम बना सकते हैं आप लोग। नहीं समझा तो बताइए, फिर बना दूंगा। अब जो तीसरा सवाल है उसको हल करते हैं। वालिद की उम्र बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। तीसरा सवाल, तो फर्ज कीजिए वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, किसका दुगना? बेटे की उम्र का। अब बेटे की उम्र ही नहीं मालूम है तो सबसे पहले बेटे की उम्र, वालिद की उम्र x लिखते हैं हम, वालिद की उम्र x साल फर्ज किया, बेटे की उम्र y साल, ये फर्ज कर लिए। अब मसावत बनाएंगे। वालिद की उम्र में कहा है x है, इसमें क्या मिलाएंगे? बेटे की उम्र का दुगना, तो बेटे की उम्र y है, उसका दुगना यानी 2y मिला दिया तो जमा हासिल 70 होता है, तो 70 होता है मसावत नंबर 1। देखो कितनी आसान है। और बेटे की उम्र में, अब बेटे की उम्र कितनी है भाई? x है, y है, इसमें वालिद की उम्र का दुगना, तो वालिद की उम्र का दुगना यानी 2x, तो कितना हासिल होता है? 55 हासिल होता है, 95। मसावत नंबर 2 को सही कर लेंगे, पहले 2x लिखेंगे, बाद में y लिखेंगे और फिर 55 लिखेंगे, मसावत नंबर 2 बन जाएंगे। आप दोनों मसावत को हल करना है और दोनों की उम्रें मालूम करना है। तो चलिए दोनों मसावत को हल करते हैं। तो पहले दोनों मसावत की हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर x, दोनों में से कोई भी एक मुतगय्यर कैंसिल करना है। तो अगर मुझे y को कैंसिल करना है तो यहाँ 2y है इसमें और इसमें एक ही y है, तो मुझे इसको 2 से ज़रब करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मसावत 2 को 2 से ज़रब करने पर, ठीक है, मसावत 2 तो ज़रब करेंगे तो क्या हो? 2 दूनी 4x जमा 2y बराबर 55 दूनी 190, 55 दूनी 190, तो ये मसावत नंबर 3 बन गई। अब एक मसावत और 3 मसावत को हल करेंगे। तो मसावत 1 और 3 की तफरीक करने पर, 1 और 3 की तफरीक करने पर, क्या करने पर? तफरीक करने पर, तो मसावत 1 लिखेंगे हम, x जमा 2y बराबर 70 और यहां लिखेंगे 4x जमा 2y बराबर 190। अब इसकी तफरीक करेंगे हम, तो तफरीक करने से नीचे की मसावतों की अलामतें बदल जाती है। तो यहां से अब 2y को कट कर दीजिए, x में से 4x नहीं जाता है तो 4x में से 1 गया तो 3x, नफी 3x क्योंकि 4 बड़ा है। 190 में से 170 गया तो नफी 120। अब ये नफी नफी काट दीजिए तो हमको मिलेगा 3x बराबर 120, x बराबर 120 बटे 3, 3 चौक 12, 40 आ जाएगा। तो हमारे पास जो जवाब मिलेगा, नहीं भाई आप बताओ, x बराबर 40 किसकी उम्र हो गई? वालिद की उम्र हो गई। तो बेटे की उम्र कैसे मालूम करेंगे? तो बेटे की उम्र, तो यहां लिखेंगे
ये y बराबर x बराबर 40 मसावात 1 में रखने पर, तो मसावात 1 लिखेंगे, x जमा 2y बराबर 70 और x की जगह रखेंगे 40 जमा 2y बराबर 70। अब इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे 40 को उधर ले जाएंगे तो 2y बराबर 70 माइनस 40, तो 2y बराबर आपको मिलेगा 30 और 2 को उधर ले जाएंगे बटे में तो 30 बटे 2, 2 एका 2, 2 पंजे 10 यानी y बराबर 15। तो बेटे की उम्र 15 साल, वालिद की उम्र 40 साल। आप पूरा जवाबात लिखिए, मैं सिर्फ आपको हल करके बता रहा हूं, जवाब आप लिख लीजिए, है ना। अब आप करेंगे हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 को देखेंगे क्या है। मनीषा और सविता, मनीषा और सविता की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 31 साल है। अरे मनीषा की उम्र भी नहीं मालूम है, सविता की उम्र भी नहीं मालूम है। चलो फर्ज करते हैं ना, मनीषा की उम्र 1 साल और सविता की उम्र y साल, दोनों की उम्रों का मजमुआ x जमा y कितना है, 31 साल है। लिख लिए 31 साल, चलो भाई लिख लो 31 साल। मसावात नंबर 1 बन गई बहुत आसानी से। अब मसावात 2 बनाने के लिए फिर पढ़ेंगे। 3 साल कब्ल मनीषा की उम्र, अभी मनीषा की उम्र कितनी है, 1 साल है, तो 3 साल कब्ल, तो लिखेंगे 3 साल कब्ल मनीषा की उम्र, कब्ल यानी पहले, तो अगर अभी वो 30 की है तो 3 साल पहले 27 की होंगी, 3 माइनस करना पड़ेगा ना, तो x माइनस 3। आगे पढ़ेंगे। सविता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना थी। अब सविता की उस वक्त उम्र यानी 3 साल पहले सविता की उम्र, 3 साल कब्ल सविता की उम्र कितनी होंगी, y माइनस 3। अब मसावात बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, मसावात, क्या बनाएंगे, मसावात। तो क्या बनाएंगे, देखिए सविता 3 साल कब्ल मनीषा की उम्र कौन सी, x नफी 3, ये वाली उम्र x नफी 3, ये उम्र कैसी थी, मनीषा की उस वक्त की उम्र यानी y माइनस 3, इसका क्या थी, 4 गुना थी, यानी 4 से जरब कर दीजिए ना, 4 गुना यानी 4 से जरब कर दीजिए, हो गया आपकी मसावात। तो अब यहां पर देखेंगे, इसको हल करेंगे, x माइनस 3 बराबर 4y, 4 तिया 12, तो मसावात 1 बनेगी हमारी। ये y को इधर लेकर आ जाइए तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 4y और नफी 3 उधर जाएगा तो 12 जमा 3, तो हमको मिलेगा x माइनस 4y बराबर नफी जमा नफी, 12 में से 3 गया तो हमको मिलेगा 9, नफी 9, 12 बड़ा है इसलिए नफी 9। मसावात नंबर 1। अब दूसरी मसावात बनाएंगे, मसावात नंबर 2, एक तो बन चुकी ना हमारी, मसावात नंबर 2, और दोनों मसावात को हम हल करेंगे। तो पहली मसावात थी x जमा y बराबर 31 साल और दूसरी मसावत थी x नफी 4y बराबर नफी 9, x नफी 4y बराबर नफी 9। चलिए दोनों मसावत को हल करेंगे हम। तो देखिए दोनों को हल करने के लिए हमको दोनों को तफरीक करना पड़ेगा। तफरीक करेंगे तो ये निशानी बदल जाएंगी, ये निशानी बदल जाएंगी, ये निशानी बदल जाएगी, ये नफी x, ये x कट जाएगा। अब ये जमा जमा 4y और 1y 5y बराबर जमा 9 और 31 40। ठीक है, अब ये नफी का कोई काम नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। y बराबर 40 बटे 5, 5 8 40, y बराबर 8 साल। किसकी उम्र आ गई, y की, सविता की उम्र 8 साल। अब किसकी मालूम करने का है, मनीषा की। तो मसावात 1 में रखेंगे, तो मसावात 1 में y बराबर 8 रखने पर तो x जमा y बराबर 31 साल, y की जगह 8 रखिए, ये 31 साल ऐसी रहेगा। x बराबर 31 माइनस 8, तो x बराबर 23, कितना आ गया, 23 साल। किसकी, मनीषा की उम्र। आप जवाब लिखिए, मनीषा की उम्र 23 साल और सविता की उम्र 8 साल। इस तरह आपका पूरा सवाल यहां पर हल हो जाता है स्टूडेंट।
तो देखिए यहाँ पर पांचवा सवाल आप देखेंगे हम, दर्ज झेल हमजाद मसावात हल कीजिए। मसावात को लिखना पड़ेगा भाई, जगह है कि हमारे पास? जगह नहीं है, 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 तो कहाँ करा जाए, जगह का इंतजाम किया जाए। थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। अगर आपने इसको कॉपी किया होगा, कॉपी किताब लेकर बैठे, आप इसको कॉपी कर लीजिए, तो मैं किसी एक सवाल को मिटा देता हूँ ताकि मुझे हल करने जगह रहे, थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत। तो इसको ही मिटा देता हूँ ना, वालिद की उम्र, बेटे की उम्र, आपने इसको लिख लिया होगा। चलिए याला अपन कट करूँ, याला अपन कट करूँ, याला अपन कट करूँ। सॉरी है, मुझे कट करना पड़ा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आप इसको कॉपी कर लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो, तो आपको वो मिल जाएगा। चलिए इस मसावत का अमल करते हैं। तो मसावत मैं लिखता हूं यहां पर, मसावत लिखते हैं हम लोग, यहां से लिखता हूं, यहीं से शुरू करता हूं। देखिए पहले ये दोनों मसावत लेंगे हम, x जमा वाई, गौर से देखिए जरा सा, x जमा वाई माइनस 8 बटे 2 बराबर x जमा 2y नफी 14 बटे 3। दो लिया मैंने, दो निस्बत लिया, दोनों को लिया। अब तिरछी जरब करूंगा तो ये 3 इधर आ जाएगा, 3 जरब x जमा वाई नफी 8, और ये 2 उधर चले जाएगा, तो 2 जरब x जमा वाई, x जमा 2y, x जमा 2y नफी 14। 3 को x से जरब करेंगे तो 3x मिलेगा, जमा 3 को y से जरब करेंगे 3y मिलेगा, 3 8 24 बराबर 2x जमा 2 दूनी 4y नफी 14 दूनी 28। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा। 3x, अब x इधर लेकर आ जाइए, तो 3x इधर आएगा तो नफी 2x हो जाएगा, जमा 3y इधर था पहले से, उधर से नफी 4, जमा 4y जाएगा तो नफी 4y हो जाएगा, वहां 28 पहले से है, और ये 24 उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, जमा 24। तो देखिए 3x में से 2x गया तो 1x बचेगा, 4y में से 3y गया तो नफी y बचेगा कि 4 बड़ा है, और 28 में से 24 गया, जमा नफी नफी, तो नफी 4 बचेगा। मसावत नंबर 1। कितनी आसानी से बनाया मसावत नंबर 1, ऐसे ही आपको बनाना है। अब बाद के दो लेना है, बाद के दो निस्बत कौन कौन सी है वो निस्बत ले रहा हूं मैं। देखिए x जमा वाई, यहां लिख रहा हूं x जमा वाई, x जमा 2y, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी दो निस्बत आप ले सकते हो, कोई भी दो निस्बत, याद रखिए जो आपको अच्छी लग रही है। तो मैं ले रहा हूं x जमा 2y नफी 14 बटे 3 बराबर 3x नफी y बटे 4। तिरछी तरफ करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये x जमा 2y नफी 14 बराबर, ये 3 इधर चले आएगा तो 3 जरब में हो जाएगा, 3x नफी y। चलिए 4 को जरब करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4 दूनी 8y, 14 चौक 56 बराबर 3 तिया 9x 3y। अब जैसे मैंने इधर किया, सबको इधर लेकर आइए, 4x इधर रहेगा, बाद में उठ के आएगा नफी 9x, जमा था इधर आया नफी 8y इधर ही रहेगा, नफी 3y जाएगा तो जमा हो जाएगा 3y, और ये 56 उधर जाएगा तो जमा 56 हो जाएगा। इधर कोई अदद नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। 4x में से 9x नहीं आता, 9x में से 4x माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 5x, 8 और 3 11y बराबर 56। मसावात नंबर 2। बात समझ में आ गई? इस तरह आप मसावात बना के दोनों मसावात को आप हल कीजिए। मैंने आपको मसावात बनाकर बता दिया। अब दोनों मसावात को कोई भी हल कर सकता है इजीली। 5 से इसको जरब कीजिए, ये दोनों मसावे हो जाएंगे, 5 5 कट जाएगा, आपका y मालूम होगा, फिर x मालूम कीजिए जैसे ऊपर हमने यहाँ पर किया है। ये दोनों मसावात को आप आसानी हल कर सकते हो। ये सवाल नंबर 3 के 5 सवाल थे जिसमें से आपको 2 करना है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 क्वेश्चन बैंक के चैप्टर नंबर 1 दो मुतगैर खत्ती मसावात के अगले वीडियो में आएंगे। जब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अल्लाह हाफ़िज़।